हेलो हाय दोस्तों। स्टडी विद अभिषेक 01 में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम बात करने वाले हैं रीट एग्ज़ाम को लेकर। बहुत सारा कमेंट आ रहा था कि सर मेरा 89 है, 88 है, 81 है, क्या मैं पास हो जाऊंगा कि नहीं पास हो जाऊंगा। इसके बाद और कमेंट आ रहे थे कि सर मेरा 81 है, 88 है, मैं राजस्थान से हूँ, मैं जो है कि अदर स्टेट से हूँ, तो मेरा क्या कैटेगरी में पास है। तो इन सारा जो कमेंट का दोस्तों आ रहा था, तो हमने सोचा कि एक वीडियो के माध्यम से बता दिया जाए। इसके साथ साथ राजस्थान की तरफ से आया है कि 5 बोनस अंक सबको मिलने वाले हैं। तो किनको वह बोनस अंक मिलने वाले हैं उस पर बात करेंगे। इसके साथ ऐसे 7 सवाल ऐसे हैं जिनका 2 विकल्प सही है, उस पर बात करेंगे और बात भी इस पर करेंगे क्या बढ़ेगा बोनस अंक। इसके साथ साथ नॉर्मलाइजेशन का कितना असर पड़ने वाला है। तो यह सारी जो है कि जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको बताई जाएगी दोस्तों। तो वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा, स्किप किए बिना होगा। तो चलिए हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आएगा तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। देखिए, पेपर के कटिंग में आया हुआ है राजस्थान के कि रीट के आंसर जारी हो चुका है। 31 मार्च तक क्या है, आप आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। इसमें यह बताया गया है कि 5 प्रश्नों में बोनस अंक मिलेंगे। 7 सवालों में 2 विकल्प सही हैं। तो देखिए, इसमें बताया गया है कि 27 से 28 फरवरी को आयोजित अध्यापक पात्रता परीक्षा रीट 2025 की आंसर की मंगलवार को जारी कर दी गई। अभ्यर्थी 31 मार्च तक आपत्ति जो है ऑनलाइन दर्ज करा सकेंगे। वहीं आरबी जो कि आरबीएससी ने खुद ही सवालों में गलतियां को पकड़ा है। इसके लिए अभ्यर्थी को बोनस अंक मिलेंगे। देखिए, खुद उन्होंने कहा क्या है कि अभ्यर्थी को बोनस अंक मिलेंगे। तो बोर्ड सचिव कैलाश चंद्र शर्मा ने यह बताया। ठीक है, यहाँ देखिए, ने बताया कि अलग अलग सवालों में कुछ गलतियां पकड़ में आई हैं। अब ऐसे 5 सवालों में अभ्यर्थी को बोनस अंक मिलेंगे। वहीं 7 सवाल ऐसे भी हैं जिनके 2 ऑप्शन सही माने गए हैं। इन दोनों ऑप्शन में से विद्यार्थी ने जो चुना होगा वह सही माना जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम आपको बताते हैं किनको किनको ये बोनस अंक, जो बात कर रहे हैं 5 बोनस अंक मिलने की और 7 सवालों में 2 विकल्प सही है, वो किसको मिलेंगे। देखिए, जैसे हमारे पास रीट लेवल 1 का है, ठीक है, आंसर की। ठीक है, अब ये आंसर की है, इसमें देखते हैं कि कहाँ पर आपको बोनस अंक लिखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे कि बोनस अंक ये किसको मिलने वाला है। तो देखिए, जैसे यहाँ लिखा हुआ है बोनस अंक, तो यह बोनस अंक, ठीक है ना, उन्होंने 5 बोनस अंक की बात किए हैं और वह जो 5 बोनस अंक की बात किए हैं वह लेवल 1 का काउंट किए हैं, लेवल 2 का जो सेकेंड शिफ्ट हुआ था और लेवल 2 का ही जो थर्ड शिफ्ट हुआ था, तीनों शिफ्ट का मिलाकर 5 बोनस अंक की बात कर रहे हैं। अर्थात देखिए, जैसे रीट लेवल में 1 में किसी का अगर पंजाबी जो है कि भाषा होगी लेवल लैंग्वेज 1, और उसकी दोस्तों जो है कि मान लीजिए किसी के ए शिफ्ट में 34 वाला नंबर, या तो बी में 46, या सी में 51, या तो डी में 52, जो क्वेश्चन होगा 52 नहीं दोस्तों, तो हम नीचे वाली बता दिए। यहाँ देखिए, ठीक है ना, ये वाले क्वेश्चन अगर किसी के भी गलत होंगे तो वहां पर सबको, ए वाले, बी सी डी, तीनों सीरीज वालों को बोनस अंक मिलेगा। ठीक है ना, यह बोनस अंक उनको मिलेगा जो लैंग्वेज पंजाबी भाषा लिए होंगे। ठीक है, तो ऐसे ही अदर अदर लैंग्वेज में एक एक ऐसे कर कर क्वेश्चन में बोनस अंक मिला। ठीक है, तो यह लेवल 1 में एक हुआ। ठीक है ना, ऐसे लेवल 2 में होगा, ऐसे लेवल 3 में। तो यह मत समझिए कि यह सबको बोनस अंक मिलने वाला है। यह बोनस अंक उन्हीं को मिलेगा जो है कि वह लैंग्वेज लिए रहेंगे और उसमें उनका बोनस अंक लिखा रहेगा। तो वह सबको बोनस अंक मिलेगा, किसी एक विद्यार्थी को नहीं, सबको मिलेगा। बट वह किसको मिलेगा, जब वह लैंग्वेज लिए रहेंगे तब यह बोनस अंक मिलेगा। आई होप कि आपको जो 5 बोनस अंक वाला कंसेप्ट है आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है ना, अफवाह हो गया है कि ये 5 बोनस अंक सबको मिलेंगे हर शिफ्ट में, जबकि ऐसी बात नहीं है। जैसे देखिए, वह अब देखिए यहाँ पर भी दिया है आपका बोनस। तो देखिए, बोनस जो दिया है ये किस में दिया है, यह भाषा दिया आपके लेवल 1 में
संस्कृत के भाषा में जो संस्कृत लिया होगा लैंग्वेज 2 के रूप में, ठीक है ना। तो जो लिया होगा चाहे ए सीरीज चाहे बी चाहे सी चाहे डी, तो ये उनको बोनस अंक मिलने वाले हैं। जैसे कोई डी सीरीज को होगा कि उसका क्वेश्चन होगा 87 पर, अगर सी होगा तो होगा उसका क्वेश्चन होगा 73, अगर बी होंगे तो 90, अगर ए होगा तो 79। तो जो भी संस्कृत भाषा द्वितीय ले होंगे, ठीक है ना, किसी भी जो है कि ए सीरीज बी या सी डी किसी का भी, तो जो ये क्वेश्चन गलत हुआ है उनको ए वाला जो है कि सबको बोनस अंक मिलने वाला है। ये मत समझिएगा कि हमको मिलेगा, ठीक है ना, केवल उन्हीं को मिलेगा जो लैंग्वेज जो है कि दूसरी भाषा चूज किए होंगे संस्कृत, ठीक है। आई होप कि फिर से मैं कह रहा हूं कि यह कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं कि जो 7 ऐसे सवाल हैं जिनका ए और सी माने हैं, वह किनको सही माना जाएगा, किसको सही मिलेगा। तो देखिए दोस्तों, ये हमारे पास है रीड लेवल 2 का शिफ्ट जो है दूसरा, ठीक है ना। इसमें दोस्तों जैसे आप देखेंगे सीडीपी में, ठीक है, चाइल्ड पेडागोजी में आप देखेंगे आपके सामने ऐसे 2 क्वेश्चन है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर भी, ठीक है, यहाँ दोनों पर ए और बी, यहाँ पर ए और सी। तो जिनके भी सीरीज ए बी सी या डी होगा, उनमें से अगर कोई बच्चा, ठीक है ना, अगर ए सही किया होगा उत्तर तो भी उसका सही माना जाएगा, अगर कोई ए ना कर कर बी सही किया होगा तो भी सही माना जाएगा। ए यहाँ पर यही चीज यहाँ पर है, कोई अगर ए किया होगा तो भी सही माना जाएगा, सी किया होगा तो सही माना जाएगा। मगर अगर कोई यहाँ पर देखिए, अगर कोई सी और डी किया होगा, सोच रहा होगा कि उनको जो है कि मिलेगा बोनस अंक या उनका सही माना जाएगा, तो ये नहीं, ठीक है ना, केवल उन्हीं का होगा जो ए या तो बी किए होंगे, ठीक है ना, दो में से कोई एक। इसी तरह यहाँ पर भी अगर कोई बी ए और सी किया होगा तो ही उसको जो है कि जो उसका उत्तर सही माना जाएगा। अब कहिए कि यहाँ पर कोई बी और डी किया होगा तो सही माना जाएगा, तो ऐसा नहीं है। तो ऐसे 7 सवाल हैं, ठीक है ना, जिनका उत्तर 2 है, 2 में से किसी एक पर आप टिक मारे होंगे जो आयोग ने उत्तर दिया है, तो आपका दोस्तों आंसर सही माना जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं, इसमें भी देखिए बोनस दिया है, ठीक है ना, और यह बोनस किस में दिया है, किस भाषा में, यह दिया है लैंग्वेज में। अगर कोई लैंग्वेज 1 लिया होगा इंग्लिश, तो उसको दोस्तों बोनस अंक 1 मिलेगा, ठीक है ना। यह बोनस अंक सबको मिलने वाला है जो लैंग्वेज 1 इंग्लिश लिया होगा, ठीक है। तो आई होप दोस्तों कि ये 5 बोनस अंक 7 सवाल आपको समझ में आ गए होंगे। अब बात करेंगे लास्ट में कि नॉर्मलाइजेशन का कितना फायदा होगा, किस कैटेगरी में कितना नंबर है, क्या बोनस अंक बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे, ठीक है। तो हम दोस्तों पहले जान लेते हैं किस कैटेगरी में कितना नंबर चाहिए। तो आप सभी को पता होगा कि रीट में 150 दोस्तों नंबर में से कितना आपको लाना है, ठीक है ना, 150 नंबर में से, ठीक है। तो अब बात करेंगे दोस्तों, जो दोस्तों राजस्थान का यह जो एन टीएसपी होगा, एक यहाँ दो दिया होगा दोस्तों टीएसपी। तो जो जनरल होंगे दोस्तों, या तो मेल होंगी या तो फीमेल, उनको दोस्तों 90 नंबर लाना आवश्यक है, ठीक है ना। क्या होगा, 90 नंबर लाना आवश्यक है दोस्तों, अगर कोई मेल या तो फीमेल होगा। वहीं पर अगर कोई एससी जाति का है, अगर वह एनटीएसपी में आता है या तो टीएसपी में आता है, तो उसको दोस्तों 82.5 नंबर लाना होगा। इसके साथ साथ दोस्तों अगर कोई एसटी है, अगर वह मेल है, वो अगर फीमेल है, तो उसको चाहिए 82 पॉइंट दोस्तों आपका 5। मगर यह किस कंडीशन में दोस्तों, ये चाहिए आपको एनटीएसपी में, ठीक है ना। अगर वह टीएसपी में है, एसटी जाति में है, उनको चाहिए 54 नंबर, ठीक है ना। वही अगर बात करते हैं ईडब्ल्यूएस की, तो उनको भी दोस्तों अगर मेल है या तो फीमेल या तो टीएसपी या तो नॉन टीएसपी में आती हैं, तो उनको चाहिए 82.5 नंबर, ठीक है ना। इसी तरह दोस्तों ओबीसी भी एमबीसी में टीएसपी नॉन टीएसपी है, तो उनको चाहिए 82.5। अब बात करते हैं दोस्तों, अगर कोई विधवा है, उनके पिता भूतपूर्व सैनिक है, तो उनको कितना चाहिए। उनके लिए दोस्तों अगर कोई जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस एमबीएस एसटी एससी किसी भी आते हैं, अगर
एंड टीएसपी, अगर टीएसपी दोनों क्षेत्र में आते हैं तो उनको चाहिए 75 नंबर, ठीक है ना, मेल फीमेल दोनों के लिए 75 नंबर चाहिए। अब बात करते हैं अदर स्टेट वालों के लिए। तो अदर स्टेट वालों के लिए अगर आप ओबीसी में हैं, ठीक है ना, अगर एससी हैं, एसटी हैं, तो आप अगर दूसरे स्टेट में जाते हैं तो आप जनरल में काउंट किए जाते हैं। तो आप जब जनरल काउंट में किए जाएंगे तो आपको चाहिए 90 नंबर, ठीक है। तो अदर स्टेट वालों को चाहिए 90 नंबर, अगर वह लेवल 1 या लेवल 2 किसी भी दिए होंगे एग्जाम, ठीक। और दोस्तों इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं रहता है, ठीक है ना। तो अब कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा कि कितना नंबर आपको चाहिए पास मार्किंग, ठीक है ना। अब बात करेंगे दोस्तों क्या बोनस अंक मिलेगा, बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। दोस्तों यह तो जो दोस्तों 5 बोनस अंक था अलग अलग शिफ्ट में, यह तो आयोग ने खुद बता दिया, ठीक है ना। अभी तो 31 तारीख को आपकी आपत्ति दर्ज होने वाली है, ठीक है ना, जो क्वेश्चन आपका गलत होगा। तो दोस्तों अगर 31 तारीख को आपत्ति होगी, फिर जाकर दोस्तों आयोग वह क्वेश्चन सही मानेगा, तो दोस्तों जिनका 1 या 2 नंबर से रुक रहा है वह बढ़ेगा, ठीक है ना। मैं बार बार कहता हूं जिनका 1 या 2 नंबर से होगा वह बढ़ेगा दोस्तों, आप मेरा विश्वास कीजिए, क्योंकि अभी 31 तारीख को आपत्ति पड़ने वाली है, ठीक है ना। इसके बाद हम बात करते हैं नॉर्मलाइजेशन की। तो देखिए दोस्तों नॉर्मलाइजेशन उनको मिलेगा जैसे लेवल 2 वालों को, क्योंकि उनका शिफ्ट हुआ था 2 शिफ्ट में, तो ठीक है, तो उनको मिलेगा। लेवल 1 वालों को बहुत कम उम्मीद है कि मिलेगा नंबर। तो नॉर्मलाइजेशन का भी फायदा होगा, अगर किसी का शिफ्ट अगर 28 तारीख वाले का 28 तारीख में जो एग्जाम हुआ था उनके शिफ्ट में अगर कठिन आया होगा जो दोस्तों पेपर, तो उनको ज्यादा नंबर मिलेगा 27 के अपेक्षा में। अगर वहीं अगर 27 का एग्जाम कठिन रहा होगा, हार्ड रहा होगा, ठीक है, आपके 28 की अपेक्षा, तो आपको 27 वालों को नंबर मिलेगा। नॉर्मलाइजेशन में दोस्तों नंबर घट भी जाता है, बढ़ भी जाता है, ये भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है ना। तो अभी आप कुछ नहीं कर सकते क्योंकि मेरा दोस्तों नहीं होगा कि होगा, अभी आप रिजल्ट आने वाला है दोस्तों, ठीक है ना। रिजल्ट आपका आ जाएगा अप्रैल में, अप्रैल के पहले सप्ताह या तो दूसरे सप्ताह में आपका रिजल्ट आ जाएगा। जब आपका रिजल्ट आ जाएगा, आपत्ति दर्ज 31 तारीख को हो जाएगी, उसके बाद रिजल्ट आ जाएगा, एकदम साफ क्लियर पता चल जाएगा कि होगा कि नहीं होगा। तो अभी यह नहीं कह सकते कि होगा कि नहीं होगा जिनका 1-2 नंबर से रुक रहा है। दोस्तों हो सकता है कि उनका हो जाए, फिर नॉर्मलाइजेशन लगे जो कि कम नंबर हो जाए। ये भी हो सकता है कि हो जाए, नॉर्मलाइजेशन लगे, नंबर बढ़ जाए। और दूसरा ऑप्शन ये भी हो सकता है कि हो सकता है आपत्ति दर्ज हो, क्वेश्चन नंबर ना बढ़े, मगर 89 है, नॉर्मलाइजेशन मिले, आपका 19 हो जाए, ठीक है ना। तो यह कहा नहीं जा सकता, अभी रिजल्ट आ जाए तब आप मान सकते हैं। हाँ मगर आप उम्मीद लगाए रखिए, उम्मीद छोड़िएगा मत दोस्तों। अगर आप किसी चीज की तैयारी करते हैं तो बिना उम्मीद के तो उससे पढ़ नहीं रहे होंगे, पढ़ तो जरूर रहे होंगे कि मेरा इतना नंबर आ जाएगा, एक उम्मीद बस। तो जैसे आप एग्जाम दिए, इतना आंसर की का इंतजार किए, वैसे इंतजार करिए रिजल्ट का। मैं विश्वास दिलाता हूं आपको दोस्तों, जिनका 1 या 2 नंबर से रुक रहा होगा उनका हो जाएगा, ठीक है ना। तो यही थी दोस्तों जानकारी। आई होप कि यह सारी जानकारी आपको दोस्तों बेहद पसंद आया होगा। अगर ये सेशन दोस्तों आपको अच्छा लगा होगा तो दोस्तों क्या करिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। बाकी दोस्तों आप अपनी तैयारी कंटिन्यू रखते रहिएगा। चतुर्थ श्रेणी जो वैकेंसी आई उसके बारे में डिटेल जो है कि कल सुबह तक वीडियो अपलोड कर देंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ दोस्तों, तब तक अपनी खूब तैयारी करते रहिए।